हाय बच्चों, आप कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे MKG मैथ्स एकेडमी चैनल पर। तो आइए हम आज पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ाव होना, उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ाव होना, और अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटाव होना, यानी कि हट जाए ऑक्सीजन तो उसे हम कहेंगे अपचयित हो रही है। कोई पदार्थ अपचयित हो रहा है और जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो उसको कहेंगे हम क्या, उसका उपचयन हो रहा है, यानी कि उपचयित हो रही है। और ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन दूर हो रही है तो उसे हम उसका अपचयन हो रहा है। तो देखो, तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटती है तो उसे कहते हैं कि हम उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, और जब ऑक्सीजन जुड़ती है किसी पदार्थ में तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यानी उप मतलब पास आ रही है ऑक्सीजन और अप मतलब दूर जा रही है। तो देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया है, जिंक ऑक्साइड एक एग्जाम्पल लिया है जिंक ऑक्साइड का, और कार्बन लिया है। तो जिंक ऑक्साइड में से क्या हो गया, ऑक्सीजन दूर हट गई, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई है, तो इसका क्या होगा, अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन दूर हट गई है, निकल चुकी है। और कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। जब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई है तो उसका क्या होगा, उपचयन। तो उपचयन हो रहा है कार्बन का, किस में उपचयन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। और जिंक ऑक्साइड का किस में अपचयन हो गया, केवल जिंक में। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है। मैग्नीज ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम इसकी क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, देखो इसके साथ इस समय ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या आती है, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन हट जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि अभिक्रिया के बाद इसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी है, तो इसका क्या होगा, अपचयन। तो मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है किसमें, मैग्नीज क्लोराइड में। इसी तरीके से देखो, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो रहा है, इधर उपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो देखो, हाइड्रोजन हट रही है तो हम क्या कहेंगे, तब भी कहेंगे उपचयन हो रहा है, उपचयन। तो किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपचयन हो रहा है किसमें, क्लोरीन गैस में। देखो मैं आपको समझा देता हूं अच्छी तरीके से। उपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉनों का निकलना, यानी कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों। इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या, कोई अन्य पदार्थ भी अगर हट रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें उपचयन हो रहा है उसका। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयन होगा ही होगा, लेकिन हाइड्रोजन हटेगी या उससे कोई अन्य पदार्थ हटेगा किसी अभिकारक से, तो हम तब भी कहेंगे कि उसका उपचयन हो रहा है। अब देखो अपचयन के लिए क्या होगा, अपचयन, अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का हटना या घटना, ऑक्सीजन का हटना अथवा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। तो ऑक्सीजन हटेगी तो अपचयन होगा ही होगा, लेकिन हाइड्रोजन जुड़ेगी
या इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो भी क्या होगा, उसका अपचयन होगा। देखो अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन हट रही है तो भी इसका क्या होगा, उपचयन होगा इस परिभाषा के अनुसार, क्योंकि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है, अब उपचयन कहलाता है। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस हट रही है और क्लोरीन गैस जुड़ रही है इसमें, तो इससे क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से क्या हो रही है, ऑक्सीजन हट चुकी है। तो मैग्नीज ऑक्साइड का जो अपचयन हुआ है वो मैग्नीज क्लोराइड में हो गया है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो उपचयन हुआ है वो क्लोरीन गैस में हो गया। ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अपचयन और ये उपचयन हो गया था। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि ये इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो इसका उपचयन हो रहा था, और जहाँ पर ऑक्सीजन हट रही है उसका अपचयन हो रहा था। तो एक तो ये कंडीशन हो गई फॉलो, और दूसरी कंडीशन ये हो गई फॉलो, या हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। अब इलेक्ट्रॉनों का निकलना और जुड़ना कैसे होता है, देखो हमारे पास ये है Na, इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इस पर कितना आ गया है, प्लस आवेश आ गया है। और जब ये प्लस आवेश आ जाता है, Na का मतलब है सोडियम, और ये क्या बन गया, सोडियम आयन। सोडियम प्लस चिन्ह है तो धन आयन, सोडियम धन आयन। ये सोडियम धन आयन बन गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे उपचयन। तो ये हमारी जो प्रक्रिया है ये उपचयन हो गया है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का निकलना, यहाँ पर क्या कह रहा है, वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, जैसे पास ये ऑक्सीजन है और इसने क्या किया, इसमें 2 ऋण आवेश इसके पास आ गए हैं, तो ये क्या बन गया, इसका अपचयन हो गया, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास माइनस का मतलब है इसने ग्रहण कर लिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या लिखेंगे इसका, ये जो है उपचयन और ये जो है अपचयन। ये जो है अपचयन हो रहा है। तो तीनों कंडीशन हो गई, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, तीनों कंडीशन आ गई हैं पास। तो यही क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं हैं। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं, आपका स्वागत है अपने चैनल MKG मैथ्स एकेडमी में। तो आइए, अब कुछ मेन लाइन थी जो मुझे बतानी थी। तो देखो, तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्यों ऑक्सीकारक क्यों कहला रहा है, क्योंकि उसका खुद का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि उसके अंदर से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, वो किसी अन्य पदार्थ को दे रहा है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को देने वाला ऑक्सीकारक कहलाता है, और उसका खुद का क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे कि हमारे पास जैसे CO है और यहाँ से हम ऑक्सीजन निकल जाए हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा, और ऑक्सीजन ये रिलीज कर दे रहा है, यानी कि हटा दे रहा है ऑक्सीजन को, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम अपचायक कहेंगे, सॉरी ऑक्सीकारक कहेंगे। और इसका खुद का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रही है। और जिस पदार्थ का उपचयन होता है वह अपचायक कहलाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जैसे मान लो कार्बन है प्लस ये ऑक्सीजन है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो क्या हो गया, इसका उपचयन हो गया। क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया है, और जब ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो उसका क्या कहलाएगा, जब उसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगी किसी पदार्थ के साथ, यानी कि कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन आ गई है साथ में, तो इसको क्या कहेंगे, हम उपचयन कहेंगे। लेकिन ये पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, यानी कि इसने किसी अन्य पदार्थ से ऑक्सीजन ग्रहण करी है, तो इसलिए इसको अपचायक कहते हैं इस पूरे पदार्थ को। और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है। और उपचायक अपचायक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी और से ऑक्सीजन ले रहा है। तो देखो,
नेक्स्ट टॉपिक क्या, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है खराब, यानी कि खराब होना। जब कोई वस्तु, इसकी डेफिनेशन देख लें, जब कोई वस्तु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, यानी कि जहां पर गीला गीला हमें ज्यादा महसूस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नमी कहते हैं, आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। यानी कि वस्तु खराब होने लगती है, उसको डैमेज होने लगती है, खराब होने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब वस्तु खराब होने लगेगी तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम संक्षारण कहेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु को अब डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। चांदी के ऊपर काली परत, यानी कि चांदी को कुछ समय तक रख दो या पहनोगे आप लगातार, तो जहां मॉइस्चर वाली जगह पर जाओगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस पर एक काली काली परत चढ़ने लगेगी, और उसी को हम क्या कहते हैं, चांदी का संक्षारण हो रहा है, यानी कि चांदी अब खराब होने लगी है। इसी प्रकार से तांबे पर क्या होता है, हरी परत चढ़ जाती है तांबे पर और पीतल पर, तो उसको कहेंगे कि तांबा अब खराब होने लगा, यानी कि तांबे का संक्षारण होने लगा है। तांबे पर यानी कि जंग लगने लगी है, हम एक आम भाषा में कहें तो तांबे की जो जंग होती है उसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। चांदी पर जो जंग लगती है उसका कलर कैसा होता है, काला होता है। और लोहे के ऊपर क्या होता है, भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है, यानी कि ब्राउन कलर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि लोहे पर जंग लगने लगी है, यानी कि लोहा अब खराब होने लगा है। तो जब लोहा खराब होने लगेगा तो उसको क्या कहेंगे कि लोहे का संक्षारण हो रहा है। तो इसकी कुछ रोकथाम के कुछ बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है, पेंट करके, यानी कि हम लोहे की बनी वस्तु पर पेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, उसका संक्षारण रुक जाएगा। दूसरी कंडीशन है ग्रीस लगाकर, कि हम ग्रीस लगा दें तो भी संक्षारण रुक जाएगा। तीसरी कंडीशन है जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ा दें तो भी संक्षारण रुक जाएगा। तो जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि यसद लेपन, हिंदी में यसद लेपन और अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। यानी कि किसी वस्तु पर तांबे की परत का चढ़ना, जिंक की परत का चढ़ना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। विद्युत लेपन, तो विद्युत लेपन में क्या करते हैं, हम करते हैं, और जिस वस्तु की परत चढ़ानी होती है वो किसकी होती है, क्रोमियम या टीन की होती है। तो क्रोमियम या टीन की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, यानी कि प्रतिरोधी वस्तु की परत चढ़ाई जाती है। मिश्र धातु का बनाना, अगर किसी धातु का हमें संक्षारण रोकना है तो हम उसका कह रहे हैं मिश्र धातु बना दें। जैसे कि हमारे क्या बनाते हैं, लोहे का स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, जिससे कि उस पर जंग नहीं लगती है। स्टेनलेस स्टील के आपके यहाँ बर्तन वगैरह होंगे तो उस पर आसानी से जंग नहीं लगती है। तो इस तरीके की मिश्र धातु बनाकर भी रोक सकते हैं हम संक्षारण को, पेंट करके भी रोक सकते हैं, ग्रीस लगाकर भी रोक सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर भी रोक सकते हैं, विद्युत लेपन भी कर रोक सकते हैं। तो इसके ये 5 बिंदु थे और इसकी ये परिभाषा है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये हमारे पास संक्षारण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आता है विकृत गंधिता। तो बच्चों हमारे पास अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत मतलब बिगड़ जाना, गंधिता मतलब गंध का बिगड़ जाना। और गंध कब बिगड़ती है, जब उसका स्वाद बदल जाता है, यानी कि किसी वस्तु का टेस्ट, खाने की वस्तु का टेस्ट बदल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ये गंध तभी बदलेगी जब किसी खाने की वस्तु का टेस्ट यानी कि स्वाद बदल जाएगा। तो देखो, जब तेल व वसा युक्त भोजन अथवा खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला रखते हैं तो वह हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि उन जो पदार्थ है खाने वाले उसमें क्या होगा, अब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीजन जब जुड़ जाएगी तो खाने का क्या होगा, स्वाद बदल जाएगा और गंध भी साथ में क्या होगी, फिर गंध बदल जाएगी, जिससे उनका स्वाद व गंध बदल जाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत मतलब बिगड़ जाना और गंधिता का मतलब गंध, यानी कि स्मेल का बिगड़ जाना। खाने की वस्तु की जो स्मेल होगी अगर वो हमारे स्वाद अनुसार नहीं आ रही है, यानी कि जो जैसी वस्तु है, जैसे आलू का चिप्स है और उसकी
जो महक है यानी कि गंध है वो आलू के चिप्स जैसी नहीं है, कुछ अलग तरीके से आ रही है। इसका मतलब क्या है, वो आलू की चिप्स खराब हो चुकी है। तो विकृत गंधिता के कारण क्या क्या कारण हैं? ऑक्सीजन का संपर्क, जब खाने की वस्तु तेल युक्त या वसा युक्त खाने की वस्तुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन है यानी कि जुड़ाव हो जाता है। और जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो क्या होगा, उसकी गंध बदल जाएगी। प्रकाश का क्या कारण होता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रकाश तेज करता है। तापमान रासायनिक प्रक्रियाओं को भी तेज करता है। जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं उसके अंदर होंगी खाद्य सामग्री के अंदर, वो उन सबको क्या करेगा, तेज करेगा यानी कि जल्दी करना शुरू कर देगा। नमी क्या करेगी, सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करना शुरू कर देगी। अगर उसमें नमी आ गई है तो वो सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करेगी, जिससे कि फफूंदी वगैरह लग सकती है उसमें। उपाय क्या है, नाइट्रोजन का उपयोग, यानी कि हम ऑक्सीजन की जगह क्या करें, उसमें खाने की वस्तु में नाइट्रोजन को भरकर उसको पैक कर दें। जैसे कि आलू का चिप्स हो गया, और भी बहुत सारी खाद्य सामग्री हैं, उसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर दिया जाए। या वायुरोधी बर्तन का उपयोग, यानी कि उसको खाने की वस्तु को क्या करें, तेलीय युक्त खाने की वस्तु को वायुरोधी बर्तन में टाइट बंद करके रख दें, जिससे कि उसमें हवा का संपर्क ना हो, तो भी उसमें विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग, यानी कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दिए जाएं। कौन सा, BHA या BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और या ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो ये 2 प्रकार के ऑक्सीकारक होते हैं, जिसको हम अगर डालें तो भी विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। शीतलन मतलब उसको ठंडे स्थानों पर रखें, जिससे कि तापमान अगर कम होगा तो विकृत गंधिता की दर घट जाएगी। अंधेरी जगह, ऐसी जगह में उसका भंडारण करें जहां पर सूर्य का प्रकाश ना पहुंच सके, जिससे क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो रासायनिक प्रक्रियाएं जो होंगी वो तेज नहीं होंगी, क्यों, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और उसका स्वाद जो है बदलेगा नहीं, काफ़ी लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये विकृत गंधिता हो गई, ये इसका कारण हो गया और इसके उपाय हो गए। तो ये चैप्टर यहीं क्लोज्ड हो जाता है।